आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस मैं स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के क्रम में दूसरा पार्ट। ओके, उसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे जो इसमें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन देखिए। इसके पहले आगे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? किसे? गोपाल हरि देशमुख। ये क्वेश्चन आप कल पढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। ओके, व्याख्या पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी। ओके दोस्तों, बहराम जी एम मालाबारी। आइए आगे देखते हैं। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? ये ईयर बहुत आता है 1891। ओके, आइए आगे देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए। ठीक, कौन हुए दोस्तों बताना है। अधार्मिक असुविधा कानून बिल्कुल हुआ पारित। सती निषेध रेगुलेशन नहीं हुआ। ठीक, ये नहीं हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून हाँ हुआ। राज हड़पने का सिद्धांत नहीं हुआ। आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 किसमें? 1 और 3 ये। क्लियर? अब आप व्याख्या कर पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, पॉज करके व्याख्या पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। पश्चिमी भारत के D.K. कर्वे बहुत फेमस नाम है और चर्चित हैं उस समय। इनका नाम भी इतिहास में है। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? किस में आता है? तो देखिए, इनका जो है सती प्रथा में भी, स्त्री शिक्षा में भी आता है और विधवा पुनर्विवाह दोनों में आता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों में आता है। हालांकि ऑप्शन मैक्सिमम एक ही होता है स्त्री शिक्षा को लेकर, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन दोनों मान लिया जाएगा, इसलिए आयोग ने इसको गलत कर दिया। अब इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इनके बारे में। D.K. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने रानडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना। दोनों केशव कर्वे मतलब D.K. कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने 1916 में बम्बई में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे आइए। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने की सफलता प्राप्त की? कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ओके दोस्तों, आप व्याख्या पढ़ लीजिए, इनके बारे में पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में आया, ये भी होता है, पारित हुआ। अगला, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं बताना? क्लियर? 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा कानून द्वारा अपराध घोषित किया, बिल्कुल सही। 17वें नियम द्वारा, ये भी बहुत आता है, ठीक है, सबको पता होगा। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं, बिल्कुल। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, कहाँ? बम्बई में की गई। आप कल पढ़ चुके इसके बारे में। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक, बिल्कुल गलत, समर्थक नहीं थे। ठीक, ये गलत हो गया। आगे आइए। 1843 के एक्ट 5 में ने किस बात को गैरकानूनी किया? किसको? गुलामी को। ठीक, गुलामी को 1843 एक्ट के तहत 5वें नियम के तहत इसको गैर कानूनी बना दिया गया। और ये भी आता क्वेश्चन, किसने किया था? लॉर्ड एल्बर्नो के काल में हुआ था। ओके, इसमें इसको दास्ता को अवैध रूप से घोषित किया था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने? केशवचंद्र सेन ने। ओके, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। कितने किया है? 14 वर्ष दोस्तों, कितनी? 14 वर्ष। आप इसको जो है व्याख्या पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए। ओके, पोस्ट करके
आगे देखते हैं। देखिए विवरण है, 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टर, ठीक है, स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे। संपत्ति आयोग अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ये किसके विषय में दोस्तों, पैराग्राफ किसके, BM मालाबारी के विषय में। इनके बारे में कुछ चीज़ें है, डिटेल है, जान लीजिए। इन बहुत बड़ा इनका भी रोल है। आइए, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई, कितनी, 14, लड़कियों की 14 और लड़कों की 18। शारदा एक्ट संबंधित था किससे, बाल विवाह से प्रतिबंधित। ठीक। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की दोस्तों, मैडम HP ब्लावेट्स्की ने की। ठीक, आगे आइए। देखिए ये सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थोड़ा सा इसके बाद जान लीजिए। एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट और विलियम क्वान जज, ठीक है, एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों को आत्मविश्वास को जगाना, बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। जबकि राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज तथा स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई इसी। ठीक है, आगे भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का सफलता की मुख्य थी क्यों थी, एनी बेसेंट। ठीक है, आगे आइए। सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, ठीक है, किस कारण, एनी बेसेंट बहुत बड़ा था, और जनरल कर्नल अलकाट, ठीक है, भी इसमें थे। व्याख्या पढ़ लीजिए और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, अंदर तक बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब व्याख्या जहाँ पर हो आप जरूर पढ़िए। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, बताना, क्या बताना, नहीं बताना है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज बिल्कुल सही है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज बिल्कुल सही है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन बिल्कुल सही है। देखिए गोविंद रानडे का इससे संबंध बिल्कुल नहीं था। अभी जस्ट आपने व्याख्या पढ़ी, ऊपर ये व्याख्या पढ़ी आपने, ठीक है, इनका संबंध बिल्कुल नहीं था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, फिर मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, प्रार्थना समाज सबको पता होगा, रानडे। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखिए, प्रार्थना समाज किसका है दोस्तों, रानडे का। अब देखिए ऐसे लगाइए दिमाग कि प्रार्थना समाज, ठीक है, जो है आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है, लेकिन वो उसमें नहीं तो रानडे। ब्रह्म समाज सबको पता है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, आर्य समाज क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। किसके लिए है, दयानंद सरस्वती, और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। इसमें रामकृष्ण मिशन मत मारिएगा, इनके गुरु थे, इन्हीं के नाम पे इन्होंने खोला था। ठीक है, अगला ये देखिए सुमेलित नहीं बताना। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने। रामकृष्ण मिशन बिल्कुल गलत, किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने, वो स्वामी विवेकानंद ने। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने, और आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो आपका ये गलत हो गया। अगला ये क्विक रिवीजन टाइप का भी है, इसको आप देख सकते हैं उसके रूप में भी। कौन सुमेलित नहीं है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडु बिल्कुल सही। ठीक, आत्मीय सभा देवेंद्र टैगोर गलत। ब्रह्म समाज केशवचंद्र सेन, हाँ ठीक, ठीक है, और स्वामी राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। ठीक, आगे आइए, मिलान करना है तो आप मिलाइए, अपने आप मिलाइए आप। क्लियर, ये बताना है कहाँ, देखिए इसमें सूची दिया है और स्थापना जगह दी है। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों, कलकत्ता में, सबको पता है। मानव धर्म सभा की स्थापना कहाँ हुई, सूरत में। आर्य समाज बम्बई, ईयर 1875, ऐसे याद रखिए। नौदा मेला एक बचा केवल कलकत्ता, ठीक, वो सॉरी लखनऊ, नौदा उल उलमा लखनऊ। ठीक, आप व्याख्या पढ़ लीजिए, आपको डाउट हो तो। निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, किसने, राजा राम मोहन राय ने। ओके, फिर मिलान करना है दोस्तों। अब तो ये सारे आप आ चुके हैं, मिला लीजिए अपने आप। ओके, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, इसमें एक नया है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, ठीक, अलीगढ़। ये सबको पता है, सर सैयद अहमद खां। ठीक,
बाकी तो आपको सब पता ही है। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है बताना, ठीक गलत बाकी सारे। देखिए, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज गलत, बिल्कुल गलत, इन्होंने ब्रह्म समाज किया था, भारतीय नहीं किया था। तत्वबोधि सभा के बिल्कुल नहीं, ठीक। और सत्य समाज देवनाथ बिल्कुल नहीं। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही। ओके, व्याख्या पढ़ लीजिए। 1905 में इसकी स्थापना की थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। आगे MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लारी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे, ठीक। आगे आइए, व्याख्या पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए आपको। ओके, आगे देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की? अभी हमने बताया 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? सेम आ गया, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, सर्वेंट सेम क्वेश्चन है। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? दोस्तों बताइए कौन था? तो कौन था संस्थापक? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था दोस्तों? ठीक है, किसने की थी दोस्तों स्थापना? शंकर राव जाधव ने, ठीक है। मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने। आगे, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नडार। ओके, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्लियर? अब ये कथन है और इनकी वक्तव्य हैं, इसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, मिलाइए। आइए मिलाते हैं। देखिए, ये व्याख्या पढ़िए, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक। किसने क्या कहा? ओके, वेदों के लोटा किसने कहा? ये तो बहुत प्रसिद्ध नारा था, दयानंद सरस्वती का नारा था। ओके दोस्तों, आगे आइए। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, एक सुमेलित नहीं है। पांडुरंग मतलब आत्मा राम पांडुरंग, प्रार्थना समाज बिल्कुल सही। दयानंद सरस्वती आर्य समाज बिल्कुल सही। देखिए, राजा राम मोहन राय कौन है? ब्रह्म समाज में है, आदि ब्रह्म समाज नहीं है, ठीक। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ठीक। आगे आइए। निम्नलिखित में समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो कौन है? दयानंद सरस्वती बिल्कुल है। राजा राम मोहन, इनको भी आता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सभी को आता है, ठीक। संस्कृत के लिए सभी प्रख्यात थे। अगला ये बताना है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताना है सही कौन सा कूट है, ठीक है। तो बताना है सही कौन सा है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, बिल्कुल। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास के में योगदान दिया, बिल्कुल दिया। ओके दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, बिल्कुल। मतलब 1 2 तीनों सही हैं, तो तीनों इसमें ऑप्शन, ठीक, तीनों सही हैं। पहला, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ दोस्तों? ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से, ठीक। आप व्याख्या पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए आपको। अगला ये, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, ठीक है, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना में विकास में सहायता दी, बिल्कुल सही, ठीक। उद्देश्य उनका नहीं था, लेकिन एक जो अंतःमूलक जो होता है उस पर स्वतः स्फूर्त हो गया था देश के राष्ट्रहित में, राष्ट्रवाद में का। ओके, कथन सही नहीं है कौन सा? एनिवेशन थियोसोफिस्ट थी, बिल्कुल थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में, बिल्कुल, अभी आपने पढ़ा अडयार में, मद्रास में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल। महात्मा गांधी का जन्म गांधी ने, बिल्कुल नहीं, सबको पता है कहाँ हुआ जन्म महात्मा गांधी का, ठीक है, पोरबंदर में हुआ था, ठीक, गुजरात में। दारुल उलूम की स्थापना किसने की दोस्तों? बताइए, किसने स्थापना की दोस्तों? दारुल उलूम के संस्थापक सदस्यों में से मौलाना हुसैन अहमद भी थे, और ठीक है। आगे आइए। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत, कहाँ दोस्तों? यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ? किस वर्ष में हुआ था? 1866 में। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो
किसके थे? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। हाली पद्धति संबंधित है, ये बहुत बहुत बार आया है, किससे? बंधुआ मजदूरी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाइए, जिससे आपको वीडियो बार बार मिलते रहे। बहुत धन्यवाद।